कल 1:38 पर अहमदाबाद से एक प्लेन उड़ता है और 40 सेकंड बाद क्रैश हो जाता है। अब ये क्रैश क्यों हुआ, क्या रीजन हो सकता है, आओ समझते हैं। देखो, प्लेन के पंखे के पीछे फ्लैप्स होते हैं। ये फ्लैप्स उड़ते टाइम 10 से 20 डिग्री के बीच में सेट होना चाहिए ताकि प्लेन कम स्पीड में भी हवा में अच्छे से उड़ पाए। अगर ये सही डिग्री में सेट ना हो या फिर पायलट इसको सेट करना ही भूल जाए तो प्लेन क्रैश होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन, यात्रियों का वजन प्लस उनके सामानों का वजन साथ में जो फ्यूल है उसका वजन मिलाकर अगर तय लिमिट से ज्यादा हो तो प्लेन क्रैश हो सकता है। तीसरा रीजन, अहमदाबाद में गर्मी बहुत होती है और गर्मी में हवा बहुत पतली हो जाती है। इस पतली हवा में प्लेन को उड़ाने के लिए तेज स्पीड से रनवे पर चलना होता है। अगर वो प्लेन तेज स्पीड से नहीं चला होगा, प्लेन क्रैश की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा जो सबसे बड़ा रीजन कहलाता है, देखो मॉनसून के समय में जो एयरपोर्ट होता है उसके पास में बड़ी बड़ी घासें उग जाती है। उन बड़ी बड़ी घासों को देखकर पक्षी आकर्षित होते हैं। जब प्लेन उड़ता है तो कोई ना कोई अगर पक्षी प्लेन से टकरा जाए या उसके पंखे में आ जाए तो इंजन फेल हो सकता है और प्लेन क्रैश हो सकता है। पांचवा रीजन, फ्यूल कंटेमिनेशन। इसका मतलब होता है फ्यूल भरते समय यदि फ्यूल में पानी चला जाए या कोई कचरा चला जाए तो वो इंजन तक सप्लाई अच्छे से नहीं कर पाएगा और प्लेन क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इनमें से कौन सा रीजन होगा ये बता पाएगा ये ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लेन के अंदर सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करती है। अगर ये ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि प्लेन ने आखिरी 40 सेकंड में क्या झेला था। किसी ने प्लेन की टिकट ली थी तो किसी ने मेडिकल की किताबें खोल रखी थी। किसी को अपनों से मिलने की जल्दी थी तो किसी को डॉक्टर बनकर कई जिंदगियां बचानी थी। एक ने आसमान की उड़ान भरी थी तो दूसरा जमीन पर ख्वाबों की इमारत बना रहा था। लेकिन उस दिन ना कोई मंजिल तक पहुंचा, ना कोई सुबह फिर लौट सकी। उस प्लेन में कुछ अपने थे जो अपनों से कहीं मिलने जा रहे थे और कुछ मेहमान बनकर हमारी धरती से विदा ले रहे थे। रंग अलग थे, मुल्क अलग था, लेकिन अफसोस मौत सबको एक ही जगह पर ले गई। जो हवा में थे उनका सफर अधूरा रह गया और जो जमीन पर थे उनकी कहानियां वहीं थम गई। वो भी इस सफर में थे जिन्होंने कभी गुजरात की सेवा की थी और वो कुछ एयर होस्टेस जो आखिरी पल तक मुस्कान के साथ कई लोगों की सेवा करती रही। आज उनके नाम पर भी एक खामोश सलाम बनता है। वो दिन, वो पल कभी लौट कर नहीं आएगा। श्रद्धांजलि उन सभी को जो इस हादसे में सिर्फ जिस्म नहीं, सपने भी पीछे छोड़ गए।